ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। जो इसमें बीवी है ये इंडिया पंजाब से है और 4 तारीख को ये पाकिस्तान दाखिल होती है यात्री वीज़ा पे, लेकिन 5 तारीख को ये गायब होकर निकाह कर लेती है। पूरे पाकिस्तान की मीडिया पे, सोशल मीडिया, अखबारात पे इसकी खबरें चलती हैं कि इसने निकाह कर लिया और मुसलमान हो गया। इसका जो इंडियन नाम था वो सरबजीत कौर था। निकाह के बाद इसने अपना नाम नूर रख लिया, लेकिन हैरानगी वाली जो बात है वो ये है कि अब ये गायब हो चुकी है। इसका शोहर भी और ये खुद भी। पुलिस को तलाश है इनकी, पुलिस परेशान है और सिख भाइयों का भी दिल दुखा है इसमें। कहते हैं कि उधर गई है, निकाह कर लिया, लेकिन गायब क्यों हो गई? निकाह भी नहीं करना चाहिए था, यात्री वीज़ा पे आई थी। खैर निकाह कर लिया तो हक निकाह, लेकिन गायब क्यों हुई? ये इंडिया पंजाब को भी टेंशन लगी हुई है, इस मेरे वकील भाई को भी और पाकिस्तानी पुलिस को भी, क्योंकि पुलिस को तलाश है, वापस भेजना है। अगर वापस नहीं जाएगी तो इंडिया नाराज़ होगा, इंडिया का जो पंजाब है, सिख भाई नाराज़ होंगे। इसमें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हैरानगी वाली बात है, क्योंकि आजकल हादसा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सानिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न कोई और लग रही है कि आती है, निकाह करती है, नाम चेंज करती है, खबरों की जीनत बनती है, फिर गायब हो जाती है। सबसे जो बड़ी परेशानी है, इसको वापस भेजना है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कोई बड़े आसानियाँ पेश आ जाए, कहीं पे बम धमाका हो जाए, या इसको किसी ने भेजा हो सिखा कर, या ये कोई जासूस ना हो, इंडिया की एजेंट ना हो। बस ये टेंशन लगी हुई है। लेकिन अली चंगेज़ी संधू साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। आज रिट पटिशन हो चुकी है हाई कोर्ट में, तो इसकी तस्वीरें जितना हो सकता है वायरल करें, क्योंकि इसको ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये राह की एजेंट हुई तो पाकिस्तान को खतरा इस औरत से, इसको ढूंढना, वापस भेजना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन रिट पटिशन में जो लिखा है सुनकर आप हैरान होंगे। ये चंगेज़ी संधू साहब बताएंगे। संधू साहब क्या हाल है? जी ठीक भट्टी साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने रिट पटिशन दायर की, लड़की गायब होगी या निकाह किया, हो सकता है उसका शोहर उसको लेकर गायब हो गया हो कि इसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, वापस नहीं भेजना। आपने क्यों रिट पटिशन दायर की, क्या लगता है आपको? भट्टी साहब, रिट पटिशन जो फाइल की गई है वो साबिका मेंबर सूबाई असम्बली हैं पंजाब से, और साबिका पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं करतारपुर कॉरिडोर के जनाब मोहिंदर पाल सिंह, उनकी तरफ से ये रिट पटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई है। उसमें मैं उनका वकील हूँ। रिट पटिशन को अगर देखा जाए या इस केस के फैक्ट्स को अगर देखा जाए तो ये खातून जिसका नाम सरबजीत कौर है, ये 4 नवंबर को पाकिस्तान आती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका 10 दिन का लेंथ ऑफ स्टे था, जो कानूनी बात है। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स ऑफ रिलीजियस श्राइन्स 1974 है, जिसके तहत ये वीज़े वगैरह पाकिस्तानी गवर्नमेंट देती है हिंदुओं को और सिख भाइयों को कि वो पाकिस्तान में आपके जो अपनी मजहबी रसूमात हैं उनको अदा कर सकते हैं, जो भी इनकी रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पे। लिहाजा इस खातून को भी यात्रा के लिए वीज़ा दिया गया। वो वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल है, यानी कि सरबजीत कौर को जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से वीज़ा दिया गया वो नॉन एक्सटेंडेबल है, 10 दिन का था। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 5 रिलीजियस प्लेसेस मेंशन की गई थी वीज़ा के ऊपर। जो वीज़ा अताशी था, हाई कमीशन पाकिस्तान दिल्ली का जगह मेंशन की गई थी कि ये कहाँ कहाँ जा सकती मैं है। उस तरफ आ रहा हूँ। ननकाना साहब जा सकती थी, सच्चा सौदा साहिब, डेरा साहिब, रोड़ी साहिब, करतारपुर साहिब, ये 5 प्लेसेस थी जिनके ऊपर सरबजीत कौर जत्थे के साथ जा सकती थी। वीज़े के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि दूसरे जो इलाके होंगे पाकिस्तान के लिए वो इस वीज़े की हद तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोहिबिटेड हैं। मसला ये है कि ये लड़की या खातून आई 4 नवंबर को पाकिस्तान जत्थे के साथ वाघा बॉर्डर के ज़रिए, और 5 नवंबर को ये जत्थे से गायब हो जाती है। अपने साथियों से जत्थे से जो रिलीजियस डेलीगेशन है उससे गायब हो जाती है। और ये जो शेखुपुरे का नासिर हुसैन नामी शख्स है उसके साथ जाके, ये शेखुपुरा फरुखाबाद से है ना, फरुखाबाद से कबूल इस्लाम करती है। उसके बाद ये निकाह कर लेती है 5 नवंबर को। इसकी स्टेटमेंट जो इलाका मजिस्ट्रेट शेखुपुरा हैं उनके सामने भी मौजूद है, जिसके अंदर ये इकरार कर रही है कि मैं 5 तारीख को आई इंडिया से और 6 तारीख को मैंने निकाह कर लिया। अब देखना है कानून के ज़ुमरे में एक बंदा जो सिंगल एंट्री के ऊपर आया हुआ है और वो नॉन एक्सटेंडेबल वीज़े के ऊपर आया हुआ है, और उसके बाद वो प्रोहिबिटेड प्लेसेस पे नहीं जा सकता, तो फिर ये खातून एक दिन बाद, पाकिस्तान आने के एक दिन बाद, ये इन 5 गुरुद्वारों के अलावा
कहाँ गई और क्यों गई, ये बड़ा, और ये इलीगल है। यही हमारी प्रेयर है मेन, कि ये इलीगल है जो ये खातून अभी मौजूद है। बट साहब दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये है यात्रा वीज़ा, ठीक है, ये पिलग्रम वीज़ा हम इसको कह सकते हैं। हमारे सिख भाई मौजूद हैं इंडियन पंजाब, जब से करतारपुर और दूसरे रिलीजियस प्लेसेस ओपन हुए हैं, दोनों पंजाबों के दरमियान बड़ी एक मोहब्बत भाईचारे की फ़िज़ा कायम हुई थी। लेकिन इंडिविजुअल एक्ट की बुनियाद के ऊपर किसी को, पूरी नेशन को, पूरी पंजाबी कौम को या पाकिस्तानी पंजाबी कौम को आप उसका इल्ज़ाम नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है जो कंटेंशन है हमारी लीगल, एक बंदा जो इंटेंशन के साथ आ रहा है वो है यात्रा वीज़ा। यात्रा वीज़े के ऊपर वो आ रही है, लेकिन इधर आके जो उसकी इंटेंशंस हैं बिहाइंड द कॉन्डक्ट, बिहाइंड ऑब्टेनिंग द वीज़ा, वो मलिशियस अल्टीरियर मोटिव्स हैं। और वो ये हैं कि वो यात्रा वीज़ा ऑब्टेन करेगी, फिर पाकिस्तान आएगी, और पाकिस्तान में एक लड़का है जिससे गालबन 6 महीने साल पहले उसका राब्ता था, पहले से राब्ता सोशल मीडिया पे था, और उसके बाद वो जत्थे से सेपरेट होके वो इलीगली उसके साथ चली जाएगी। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना मेरे पिटिशनर मोहिंदर पाल सिंह को, ना इंडिया में मौजूद सिखों को, ना पाकिस्तान में मौजूद पंजाबियों को। ये बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि इसने सिखिज़म को क्यों छोड़ा और इसने मुसलमानों के धर्म को क्यों अडॉप्ट किया। किसी को कोई मोतरज़ नहीं है इसके ऊपर, ना ही किसी को एतराज़ है इसने निकाह क्यों किया। अगर हम बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973, उसके मुताबिक आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी मजहब अडॉप्ट कर सकते हैं, आप निकाह भी कर सकते हैं, फैमिली राइट भी अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्टेड है। मसला ये है कि ये खातून जो इंडिया से आई है सिर्फ यात्रा वीज़े के ऊपर, जो नॉन एक्सटेंडेबल है, जो लिमिटेड वीज़ा है, इसको लिमिटेड वीज़े को ऑब्टेन मुख्तलिफ प्लेसेस पे आकर विजिट करके 10 दिन के अंदर वापस जाना था, ये 1 दिन के बाद ही गायब होगी। ये कहाँ है, ये किस जगह मौजूद है, ये अभी तक सवालिया निशान है। दूसरी बात भट्टी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी डायनामिक्स पाकिस्तान के या साउथ एशिया के बड़े कम्प्लेक्स हो चुके हैं। अब आप देखें, मुझे समझ नहीं आती, ये जो खातून थी इसके ऊपर बठिंडा में, इंडिया में 3 से 4 मुकदमात FIR इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं पहले से। जी पहले से, फ्रॉड की और चीटिंग की। अब मसला ये है कि इस खातून के लिए स्पेशल इंडियन लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने क्यों जो अपने प्रोटोकॉल से, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से, इमिग्रेशन प्रोटोकॉल से, इतने अदारों से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, इंडियन पुलिस ने इस बंदी को सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे दी और कैसे जो अपने स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल से उनको वायलेट करते हुए इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस दी और उसके बाद इसने वीज़ा ऑब्टेन करके ये पाकिस्तान एंटर होगी। ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती है। इसके पीछे कोई रीज़न है? इसके पीछे बिल्कुल हो सकता है कि ये स्पाई हो किसी एजेंसी की, हो सकता है ये पाकिस्तान के अंदर ये प्लांटेड चीज़ हो कि इसने आके शादी की है, कबूल इस्लाम किया है। देखिए, अगर इसने आना था लीगली, कबूल इस्लाम करे कोई मसला नहीं, निकाह करे कोई मसला नहीं, लेकिन ये विजिट वीज़े पे आती, ये एक्सटेंडेबल वीज़े पे आती, ये पाकिस्तान डायरेक्ट पाकिस्तान भी अगर आती तो एक्सटेंडेबल वीज़े के ऊपर आती, जो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं था, सिर्फ यात्रा के लिए नहीं था। यात्रा के लिए दी गई रिस्ट्रिक्शंस को, जो रिलैक्सेशंस हैं वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से सिख भाइयों के लिए, इंडियन पंजाब के लिए, उनको मिसयूज़ करना, ये इन्होंने ना सिर्फ जो इंडियन पंजाब के सिख हैं उनको रंजीदा किया है, उनको अफसरदा किया है, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब के जो मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, उनको भी रंजीदा किया कि कम से कम जो यात्रा का इतना उनका मजहबी त्यौहार है उसको कम से कम उनको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। चले जी, ये थे संधू साहब, अली चंगेजी संधू पूरा नाम है और हाई कोर्ट के वकील हैं। और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, क्योंकि ये हो सकता है राह की जेंट हो, क्योंकि इसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अच्छा, एंड पे क्या कहना चाह रहे हैं? बट साहब एंड पे मैं इंडियन पंजाब के जो दोस्त हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਦਾਰ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ, तो उन्होंने परसनल मोटिव्स ਲਈ मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ,
ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਲਕਿ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਅ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ तमाम तर ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ साथ देने इस काम में। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ इंडियन पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ठीक है, चलें जी, रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को शेयर करें। ये औरत जहाँ पर भी बैठी है मुतलका पुलिस स्टेशन बताएं कि ये औरत मिल गई है, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी अनमोल तोहफा है तो किसी की भी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये राह की जंड निकल आई तो बड़े नुकसानात हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि इसको ढूंढना बड़ा ज़रूरी है। अगर वकील साहब ने अपना हक अदा किया तो हमने भी करना है मिलजुल कर, ताकि दोनों पंजाबों का आपस में जो है मेल जोल बढ़ता रहे, प्यार बढ़ता रहे, ना कि नफरतें पैदा हो। ये हमने सोचना है। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।